उफ अल्लाह, हमारे प्लेयर्स को फाइन हो गया भाई। इन्हीं वीडियोस में हम बात कर रहे थे आज से कुछ महीने पहले, जिसके अंदर हमने ये सजेशन दी थी कि जब तक इनको फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे ना, इनको समझ ही नहीं आएगी। दो जबानें ये समझ सकते हैं, एक वो कि इनकी नौकरियां जो है वो खतरे में, मतलब पैसे वो घोट लिए जाएं, और दूसरी चीज ये कि इनको डंडा दिया है, क्योंकि ये जबान ही सिर्फ समझ सकते हैं। उसके अंदर हम ये सजेस्ट कर रहे थे, अभी तो खैर बहुत जबरदस्त, बहुत से एक्सपर्ट्स इस वक्त आके कहेंगे मेच्योर होके कि नहीं, इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के जो है सब मोरल जो है वो डैमेज होता है, वट ये सारी मेच्योरिटी ना भाई फर्स्ट वर्ल्ड के लिए रख लो। जिस किस्म की ढीठ लोग हमारे प्लेयर्स बने हुए ना, जो चक्करों में पड़े हुए, एग्जैक्टली यही वाली जबान इनको समझ में आएगी कि ये तो सारा नुकसान हो गया 50 लाख का है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, खबरें आ रही हैं कि पीसीबी ने 50-50 लाख का फाइन किया है हमारे प्लेयर्स को। बेसिकली फाइन क्या किया, ये इनकी तनख्वाहें हैं जो कि रोकी जाएंगी 1 महीने के लिए। इतना तो कमा रहे हैं, इतना ये कमाते हैं पर मंथ, और इन्होंने ये इसके ऊपर भी पूरा का पूरा वक्ता डाला हुआ था पीसीबी को कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। आईसीसी का जो शेयर होता है वो इतना आता है। इनके जो मेंटोर्स हैं उन सब ने बताया था कि बेटा तुम लोग आवाज उठाओ, तुम्हारी वजह से जो है इतना पैसे आ रहे हैं, आईसीसी का इतना शेयर आता है, तुम लोग को इतने कम मिलते हैं। उसके अंदर शेयर से भी इन्होंने अपने पैसे बढ़वाए थे कि वहां से भी ज्यादा हो। 50-55 लाख इन्होंने अपनी तनख्वाहें कराई थी जब अच्छे हालात थे। जब अचानक अचानक ये जो है ना, इंडिया ने बेसिकली इनको तेज गति और फलाना और ये वो बहुत बड़ी टीम, इनको इंडिया ने जो प्रमोट करना शुरू कर दिया था, इन सब ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई थी। उसके अलावा मैच फी तो अलहदा होती है, मैच फी आपको अलहदा मिल रही है, हर मैच की 2-3 लाख रुपए वो भी जेब के अंदर जा रहे हैं। फिर वो मैन ऑफ द मैच वो तो शायद फिर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी टीम के अंदर, गाड़ियां मिल रही हैं, फलाने मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, इधर भी रोटी मुफ्त उधर भी रोटी मुफ्त। बाहर भी गए तो इस होटल में, फलाने उस रेस्टोरेंट में, हर जगह वो घुमा फिरा भी रहे हैं, सारे के सारे ट्रिप भी मुफ्त, फंड रेजर अलहदा, सब चीजें, ब्रांड डील्स अलहदा। 60-65 महीने के अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैचेस के और पीसीबी की तनख्वाह मिल रही है, आप लोग सोचें कि बाकी कुछ पीएसएल वगैरह तो मैंने माइनस किया है इसके अंदर, कम से कम भी ऑन एवरेज करोड़ रुपया तो आराम से जेब के अंदर महीने का जा रहा है। ये जब उस पे आएगा ना, मैंने खैर इनको सजेशन ये दी थी पीसीबी को कि इनकी तनख्वाहें इस तरह कर लो, हिसाब लगा लो कि पर मैच इनके कितने बन रहे हैं। अभी भी जो है इनकी मैच फी है, मैं हमें 3 लाख के कितनी है, मैं कहता हूं इनको एक मैच का 9-9 लाख रुपया दो, लेकिन सिर्फ तब जब टीम जीते, और कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं कि तूने सेंचुरी मार ली, कि तूने 5,000 रन मार लिए, तूने 50 विकेटें ले ली 3 मैचेस के अंदर, डज इट इवन मैटर। अगर आपकी टीम जीती है उसके बाद ही आपकी बात होगी कि इनको कितने पैसे देने, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हारेंगे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, जीतेंगे तो डबल अमाउंट मिलेगा। सीधा सीधा ये कंडीशन लगाओ, आपके सुपरस्टार अगर एहतजाज करते हैं ना तो उनको कहो छुट्टी करो। 50 बंदा ना इस वक्त भी आपके सर्किट के अंदर अपना सर मुंडवाने को तैयार होंगे कि हमें टीम में किसी तरह डाल दो। मैं तो इससे भी आगे एक लेके जा रहा था कि एक जबरदस्त किस्म की इनकी अकेडमी बनाओ, जहां पर जाके जो ना, ये बिल्कुल जिस तरह एक अकेडमी होती है, मिलिट्री अकेडमी होती है, उस तरह इसके अंदर भर्ती हो जाए। वहां पर इनकी रोटी पानी सब चीजें जो है वो एक डाइट प्लान के हिसाब से चल रहा होगा। वीकेंड्स इनके सिर्फ छुट्टी हुआ करेगी, किसी सैटरडे संडे आप लोग अपनी फैमिली से मिलने। उसके अलावा पूरी की पूरी रूटीन होगी, सुबह 5 बजे उठें, पीटी करें, एक्सरसाइज करें, फलाना करें, नाश्ते में आपको ये मिलेगा। उसके बाद जाके आपने जो अपनी नेट करनी है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है। शाम को आपके पास 6 से लेके 8 बजे तक का फ्री टाइम होगा। 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, आप सोएंगे, सुबह 4 बजे आप दोबारा उठ रहे होंगे। इस तरह की कोई पूरी एक रूटीन बनाओ, इनको वहां पर हॉस्टल की तरह भर्ती कर दो। और बहुत ज्यादा सख्ती होगी, बहुत तड़पेंगे, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 500 बंदा लाइन में खड़ा होगा अगला जो कहेगा कि हमने कुछ भी करके ये करना है। क्योंकि फेम है भाई, और सिर्फ लोकल फेम नहीं है, ग्लोबल फेम है। आपको इस वक्त आपके जो ये क्रिकेटर्स हैं, उनको इंडिया का हर एक बंदा जो क्रिकेट देखता है वो जानता है। 100-150 करोड़ तो वो वहां बैठी हुई बांग्लादेश में आपको जानते हैं। हम एक्टर लोग हैं भाई, हमें भी पता है कि हमारी कितनी फेम हो जाती है, इंडिया में कितनी फॉलोइंग, हम बाहर फिर रहे हैं, हमें इंडियंस कितने मिलते हैं, बांग्लादेश से कितने लोग मुझे मिलते हैं जो कि कह रहे होते हैं हम आपके ड्रामास देखते हैं और सब चीजें कर रहे होते हैं। हमसे 4 से 5 गुना ज्यादा फेम इनको इन्हीं सब रीजन से मिल जाती है, टीम का हिस्सा होने की वजह से, पाकिस्तान टीम का हिस्सा होने की वजह से। उन सारे इवेंट्स के अंदर, चलो मैं कह देता हूँ ऑस्ट्रेलिया में और उधर उधर भी खैर देखा जाता है, जो देख रहे हैं उधर भी तो फेम आपको मिल गई ना। मैं हर वक्त ट्रैवल कर रहा होता हूँ, पूरी दुनिया में मैं फिर रहा होता हूँ, मुझे मिल जाते हैं। चलो ठीक है, जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो तो मिल जाते हैं कि हम ड्रामास देखते हैं, आपका फलाना ड्रामा देख लिए, देख लिया, वो देख। कभी कोई गोरा तो नहीं मिला ना, कभी भी गोरे तक भी इनको जानते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जिसकी वजह से हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमारे कौन से फुप्पी के बच्चे हैं। ये प्लेटफॉर्म जो इसके लिए ना लोग मर रहे हैं बाहर, और वो लोग जो कि क्रिकेट को एज पैशन खेल भी रहे हैं, बचपन से वो बच्चे जो खेल रहे हैं, आप इस तरह की एक एकेडमी बनाए ना, जिधर इनको सुबह से लेकर शाम तक आपने भर्ती होगा, हॉस्टल की तरह उसी एकेडमी के अंदर ही रहेंगे, सिर्फ वीकेंड्स पे घर वालों के साथ खेलेंगे, और ऑफ सीजन उनका होगा कि ये 2 महीने की छुट्टी आ गई, 3 महीने की छुट्टी आ गई, इस तरह का आपका होगा। इस तरह की आप एकेडमी बनाए, अगर ये तड़प गए तो 500 बंदा पीछे बैठा हुआ है जो कि मर रहा होगा, एक दूसरे को कत्ल करने को तैयार हो जाएंगे कि हमने इस एकेडमी में घुसना है। खैर ये शुरुआत इधर से ही होगी, इसी तरह की जब चीजें होंगी। खैर मैंने तो बहुत पहले सजेस्ट किया था, इसी चीज का किया था कि यार ये मैच जीते, इनको 2 गुना 3 गुना पैसे दो, और जब हारते हैं तो 1 रुपया ना दो। अभी खैर उस लाइन के ऊपर आ गए हैं, बहुत शुक्रिया पीसीबी का। इनको ये जबान समझ आती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग पढ़ी लिखी मुहज्जब जगहों पर ना इस तरह की चीजें अच्छी नहीं करती। अभी बहुत से पढ़े लिखे लोग बोलेंगे कि ये इस तरह के स्टेप नहीं करने चाहिए, और ये पहले कर दिया था जब ये वहां पे वर्ल्ड कप ही खेल रहे थे। आपको याद होगा हम लोग इन्हीं वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे कि ये 2 एक दिन से अपने होटल रूम से बाहर नहीं निकले,
अंदर ही बैठे हुए। तो मैंने कहा था ज़रूर कुछ चक्कर चल रहा है, आपस में लड़े बड़े हैं कि कुछ इस किस्म की गर्मा-गर्मी हुई है किसी चीज़ वजह से, वरना ऐसे तो कोई गैरत के नाम पे तो अंदर बैठे नहीं हैं कि हम बहुत दुखी हैं कि हम मैच हार गए हैं तो हम बाहर नहीं निकलेंगे किसी को मुँह दिखाने। इस चक्कर में तो ये अंदर बैठे नहीं हैं। ज़रूर कुछ और हुआ है, तो यही हुआ था। खबरें ये आ रही हैं कि ये पहले से ही पीसीबी ने लगा दिया था इनके ऊपर फाइन के, इन्होंने घटिया परफॉर्मेंस जो दी है, 50-50 लाख इनको फाइन हो गई। ये सब नाराज़ हो के अपने कमरों में बैठ गए। ठीक है, हम बस प्रैक्टिस नहीं करते। इन्होंने ये छोटा-मोटा एहतजाज तब भी किया था क्योंकि इनकी है ही चक्कर ही यही है भाई, ये चलता ही यही है इनका। सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस है, तो पैसा ही बंद करो इनका। मैं बहुत खुश हूँ भाई, जिस भाई ने भी ये हरकत की है मेरी तरफ से सलूट ले भाई तू। और बिल्कुल यही ज़बान, यही टोन रखी जाए जिसके अंदर इनको, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया, टीम जीते तो डबल पैसे, हारे तो 1 रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं। कैटेगरीज बना दें, बायलैटरल सीरीज के कितने पैसे मिलेंगे वो मैचेस जीतने के, आईसीसी इवेंट के मैचेस जीतने के कितने पैसे मिलेंगे, टेस्ट मैचेस जीतने के कितने पैसे मिलेंगे, इन सब चीजों की कैटेगरी बना दें और उस लिहाज से इनकी तनख्वाहें चल रही होंगी। और जो मैंने एक्सट्रीम आपको बताया ना कि अकेडमी एक बनाई हुई जिसके अंदर ये भर्ती हुए हैं, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक इनकी लाइट्स ऑफ हो और वहां पे बंद हो रहे हो, वो भी इसका एक्सट्रीम स्टेप है। लेकिन अगर आप वो भी करके देख लेना, ये तड़प जाएंगे। इससे एक शायद अगली जो जनरेशन है वो भी तड़प जाए। जनरेशन से भी मुराद वो लोग जो कि प्लेइंग 11 में आए हैं, जिन्होंने चस्के ले लिए, मजे लिए, वो तड़प जाएंगे। बाकी तो जनरेशन अभी बैठी हुई। इस वक्त ये चीज बनाओ, और ये अगर 50 आपके बीच में आगे, 50 भी मैं क्या कह रहा हूँ, 6 भी अगर कर लेना प्रोटेस्ट के, हमने नहीं भर्ती होना, 600 बंदा पीछे बैठा हुआ है जो कि कहेगा इनको लात मारो, हम आते हैं बीच में, हम वीकेंड पे भी घर नहीं जाएंगे, हमें एक दफा ये अपॉर्चुनिटी दे दो। एक मुल्क जिसमें कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, जिस पे लोगों को मतलब पैसे नहीं मिल रहे, आधे से ज्यादा तो आपके कौन से प्लेयर हैं जो कि बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के बच्चे आए हुए हैं, जिनकी जमींदारें हैं जी, बहुत ज्यादा उनको पैसे की कोई रेल पे कमी नहीं। कौन से ऐसे लोग हैं पैसे के खातिर ही आपके पास जो है 700 बंदा खड़ा होगा बाहर, जिनको नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी, फेम और वो सब चीजें तो रहने दो, पैशन क्रिकेट का तो सब कुछ साइड पे कर दो, वो सब चीजें तो बहुत बात की बातें। तो खैर आप इस तरह भी करके देख लें, आप देख लेंगे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। प्लेयर्स भी इसी तरह आ रहे होंगे, सब चीज आ रही है, उनको पता है कि जी हमने ये नौकरी समझ के करेंगे यार। आप अगर 5 साल 10 साल ये नौकरी भी कर लें, आप उसके बाद ही जो ये सारे बैठे हुए नहीं, आपके सारे एक्सपर्ट जो आपके बैठे हुए, कल हम सकलैन सर के बारे में पूरी हमने वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी वो मैं मतलब पिछली वीडियो में जाके देख लें। उनको सुसर ऑफ द ईयर का जो हम अवार्ड दे रहे हैं, ये आगे जाके टीवी पे क्या मुफ्त में बैठे हुए होते हैं भाई, हर एक प्रोग्राम पे बैठने के, इनके कमेंट्स लेने के लिए। कौन सी क्रिएटिविटी हो रही है, कौन से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कौन सी स्किल दिखाई जा रही है, कौन सा टैलेंट दिखाया जा रहा है। जो करना था वो तो कर लिया ना, अभी बैठ के जो है वो सिर्फ अपने नाम को कैश करके पैसे ले रहे हैं। अच्छी बात है, लें, बिल्कुल मैं भी इसी तरह करता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अगर 5 साल भी ये नौकरी कर लें, लाइफ आपकी सेट है, फेम आपके पास आई भी होती है, और उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर आप वैसे भी फेम आपके पास हो तो सब काम हो होता है। खैर बहुत ही जबरदस्त स्टेप है यार। 50 लाख छोड़ के मैं तो कहता हूँ 1-1 1.5 करोड़ करो, ताकि जिन पर और भी आ जाएंगे जी, सहजादा फरहान को फाइन नहीं होना चाहिए, मेरे वाले को फाइन नहीं, उसने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, हर एक को फाइन करो। जीतेगी टीम तो पूरे प्लेयर, चाहे वो परफॉर्म करे ना करे, उसको भी मिलेंगे, और हारेंगे तो जो परफॉर्म कर रहा है वो भी जलील होगा, ताकि जो परफॉर्म कर रहा है ना वो भी इनको गालियां दे के कुछ शर्म कर ले यार, तेरी वजह से मैं भी जलील हो रहा हूं। ये जब तक ये स्टेज के ऊपर हम नहीं जाएंगे कुछ भी ठीक नहीं होना। खैर इसका ये मतलब भी नहीं है कि अभी आप सब कुछ जो है वो चेंज कर दें, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तानी इस वक्त सोच रहे होंगे, इसको भी निकालो उसको भी निकालो। अब आपका भाई आगे जो है वो मेरा ख्याल में हमने ओडीआई जबरदस्त सीरीज, ओडीआई की सीरीज, वैसे भी अभी टी20 का मौसम चल रहा था तो टी20 रख लेते हैं आगे, आपने वैसे भी पीएसएल ही करना है, तो अभी आपकी ओडीआई सीरीज चल रही है। अब ओडीआई सीरीज के अंदर तो यही सारे आपके प्लेयर्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये फखर, रिजवान और ये बाबर, ये तीन तो आपके वैसे भी जो है पक्के होनी चाहिए, ओडीआई के प्लेयर्स हैं, बिल्कुल उनको होना भी चाहिए। बाकी भी जो आपकी साइम को मोस्ट प्रॉब्ली निकालने की बात करोगे, मेरा ख्याल में ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। उधर फिर भी उसकी कोई नहीं, वो 10 ओवर वहां पर जो है ओडीआई के अंदर आपको चाहिए होते हैं इस किस्म के, जो आपके 5-6 थोड़े अच्छे ओवर्स करा दें, उसके अंदर आपको ऐसे ऑलराउंडर भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब ओडीआई टीम के ऊपर वो सख्ती नहीं होनी चाहिए जो टी20 के अंदर उन्होंने गंद किए हैं, वहां पर अब उसके ऊपर ऐसा ना होगी जी ये सारी नए बच्चे जो हमने भेज दी, क्योंकि आप नए बच्चे भेजेंगे ना इस वक्त बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने बेटा आपको तवे पे ऐसे सेकना है ना कि आपकी सोच है। वैसे ही भिपरे बैठे हुए, उन्होंने पूरा का पूरा टूर्नामेंट मिस किया हुआ है, वो तो पागल हुए हैं कि हमारे सामने इस वक्त आ जाए, हम काट के रख देंगे। यारी दोस्ती सब अपनी जगह है, जाहिर बात है मैच में घुसेंगे। 1000 दफा मैंने आप लोगों को बताया कि जो इखलाक जो दिखा रहे होते हैं ना, जो सारा रिलीजन जो बीच में हमने घुसा देते हैं कि हम इखलाक, दिल की बात है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करता हूं। लेकिन मैं मुकाबले में नहीं उतर रहा ना। अगर मैं मुकाबले में उतरने के पैसे ले रहा हूं तो फिर मेरे पे फर्ज है, मेरा रिलीजन भी ये बताता है कि अब मैंने अपना 100% देना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। उस वक्त मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है जिस तरह पुराने वक्तों के ऊपर जब मुसलमान को जंग में जा रहे होते तो वहां पे जाके क्या इखलाक से जीतनी, वैसे 24 घंटे हमें यही बताया जाता है कि जी इखलाक दिल का अच्छा, ये फलाना, पूरी पूरी टीचिंग इस चीज के ऊपर है। बट क्या जंगों में जाके वो इखलाक से लड़ते थे अपने ऑपोजिशन की, जिसके साथ जंग हो रही होती थी भाई, उधर काटना होता था बीच में से। आप इस प्रोफेशन को छोड़ देना, आप इसके ऊपर डिबेट कर लें कि भाई मैं दिल का इतना नरम हो चुका हूं कि मैं अब इस किस्म की कोई हरकत कर ही नहीं सकता। आप मत हो इस प्रोफेशन में, आप कपड़े का कारोबार करें, आप परफ्यूम का कारोबार करें, जो रिटायरमेंट के बाद इतने हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो जिस किस्म की भी कारोबार कर रहे हैं आप वो करें ना, किसी के ऊपर हमने कोई रोका है आपको?
आप इस फील्ड में अब आ चुके हैं, यहां पर आपने बॉर्डर के अंदर जब आप गए, जो बाउंड्री रोप है वो आपकी बॉर्डर है, उसके बाद आपके ऊपर लाजिम हो चुका है कि अब आप एक मुजाहिद गिरा लड़ेंगे, आप जंग के अंदर आ चुके हैं, आप उनको काट नहीं रहे, आप वो नहीं कर रहे, लेकिन यहां पर आपके अखलाक की हमें जरूरत ही नहीं, एग्रेशन चाहिए वो सब, खैर नहीं, हम तो अखलाक से जीतने की कोशिश करेंगे। आपके ये थे ना, ये जो बॉक्सर वाले जितने भी हैं, उनसे ज्यादा मुसलमान है ये क्या? आप वर्ल्ड कप जीते हुए हो ना भाई, आप स्टेज के ऊपर खड़े हुए हो, तब जितना मैसेज जाता है ना आपके रिलीजन का, वो आपकी ये बकवासियत हारने के बाद नहीं जाता, उल्टा लोग हंस रहे होते हैं कि इनकी बातें सुनो यार, तुम वर्ल्ड कप जीते हुए हो, ट्रॉफी उठा रहे हो और तब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो ना, वो मैटर करता है। हार के जलील हो रहे हो, नीचे आगे अल्लाह ताला की कुदरत का निजाम और ये सब चीजें अच्छी ही नहीं लगती, फिर तो और चुप हो जाना चाहिए कि यार हम अपने रिलीजन को बीच में लाके रिलीजन की बेइज्जती कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन हमारी हम खुश है भाई, बड़ी खुश है, देखो इस लड़की की तरफ नहीं देख रहे, नीचे मुंह करके इंटरव्यू दे रहे, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब हरकतें तब अच्छी लगती हैं जब आप वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हो, पूरी दुनिया जो है ना वो देख रही होती है कि बाकी यार कुछ तो बात है इस बंदे के। अगर आप वो नहीं कर रहे, अगर आपका जो फर्स्ट और प्राइमरी रोल है ना, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारे ऑलराउंडर्स का प्राइमरी रोल क्या है, बॉलिंग ऑलराउंडर है कि बैटिंग ऑलराउंडर है, जो प्राइमरी रोल है ना आपका वो एज अ क्रिकेटर है, उसके बाद जाके जो नहीं रिलीजन सबसे ऊपर है, पहले प्राइमरी रोल में कुछ करें, क्योंकि अगर उस जात ने आपको इस पोजीशन के ऊपर बिठाया हुआ है ना, तो इसीलिए बिठाया है, वरना वो आपको भेज देता, जो तबलीग कर रही है वो बुरे लोग हैं, उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुंचा दिया उसने? आपका एक पूरा पाथ बनाया गया, ऊपर वाले ने बनाया, आपको एक जगह पर भेजा गया, आपके अंदर एक स्किल है। किसी को अगर, जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना कि जी हम जिंदगी में हमने क्या करना है, वो भाई सिर्फ पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, एक्टर, फेमस होने से नहीं सब काम हो रहे होते। हर किसी का अपना एक पाथ है जिसके ऊपर अल्लाह ने रखा हुआ है, जिसके अंदर वो डेवलप किया गया है, वो कहां से आया है, कहां पर उसको पढ़ाया गया है, कौन सी फील्ड में गया है, वो फौज में जा रहा है, वो अकाउंटेंसी में जा रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो चौकीदार बन रहा है, हर जगह के ऊपर अगर अल्लाह ताला ने कोई प्लान करके आपको बिठाया हुआ है ना, तो आपसे कोई काम निकालना है, आप उस काम को पूरे खलूस नीयत से करें, आपसे काम करवा दिया जाएगा। क्या दुनिया में सिर्फ जो है वो बड़े लोगों ने बड़े काम किए, किसी छोटे आदमी ने कभी कोई काम नहीं किया? और कभी कभी वो छोटी छोटी हरकतें जो हो रही होती हैं उसकी वजह से बड़ा आगे बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पढ़ ले, भी क्या हो रहा होता है। आप इन चीजों के बारे में फिक्र ही ना करें, आपको जिस जगह पर रखा गया है, जिस फील्ड में रखा गया है, आप बस उसको अपना 100% दे दें, अच्छी नीयत के साथ, खालिस नीयत के साथ, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म दिखा दें, आपसे काम हो जाएगा। अल्लाह को कोई मोहताजी नहीं है, हमारी किसी चीज की मोहताजी नहीं है कि ये बंदा मेरा काम करेगा या वो बंदा, वो हमें इस तरह नहीं देख रहा, उसने जो करवाना है, जैसे करवाना है वो करवा लेगा, हमारी सोच वहां तक जाती ही नहीं। तो इन चीजों के ऊपर टेंशन ना लें भाई। जो भी जिस फील्ड के अंदर बैठा हुआ है, लोग कह रहे हैं जी हमने जी गलत फील्ड पकड़ ली, हम किस तरह ये कर सकते हैं, हम किस तरह वहां के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं, कोई मदद की जरूरत नहीं है भाई। आप जिधर बैठे में आप उधर सबसे पहले अपना काम कर लें, जिधर अल्लाह ने आपको प्लान करके बिठाया हुआ है, आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, उसी की आपसे पूछ होगी और किसी चीज की पूछ नहीं होगी। जो सब लोग समझ रहे हैं ना कि हमने इधर की उसका भी ठेका लिया हुआ, तो उसका भी ठेका लिया, सब लोग अपना अपना काम करें, आपसे सिर्फ उसी का पूछा जाएगा। और जिसको जितना कम मिला हुआ है ना, वो खुशियां मनाए भाई, क्योंकि जिसको ज्यादा मिला हुआ है ना, उससे ज्यादा पूछ भी होनी है। तो खैर, ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, उनका सबसे पहले काम है क्रिकेट के मैदान के अंदर जाके वहां पर परफॉर्म करना, उसके बाद सब चीजें सेकेंडरी हैं। आपके एमएमए के बॉक्सर्स वगैरह हैं ना, क्या वो अल्लाह की बात नहीं करते हैं? कभी देखा है आप लोगों ने कि लोग उन पे हंस रहे हो? वो जब चैंपियनशिप की बेल्ट पकड़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है ना, दुनिया भी जो है वो चुप होकर सुन रही होती है कि यार बाकी सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो जीत चुका है चैंपियनशिप। यहाँ पर अजीब घटिया सोच है भाई, हार हार के जो है उसके बाद फिर जो है रिलीजन को भी बीच में लाना है। और तुम लोग अपनी पहले कोई औकात तो बनाओ ना यार, उसके बाद रिलीजन के ऊपर बात कर लेना, कुछ अचीव तो कर लो पहले। लोग पहले ही हंस रहे हैं, तुम लोग की गेम के ऊपर हंस रहे हैं, ऊपर से जब ये बातें कर रहे हो तो ये गुस्ताखी होती है। हमारे पाकिस्तानी जो है बड़े खुश हो रहे थे, वाह 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 क्या जबरदस्त बात कर दी, तबलीग कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। खैर भाई, मैं बहुत खुश हूं, मैं तो आगे भी ये कह रहा हूं कि भी 50 लाख रुपया बहुत कम है, इनको सिर्फ पैसे ही तब मिलने चाहिए, बेशक डबल मिले, लेकिन इनको मिलनी ही तब चाहिए जब टीम जीते। किसी की नहीं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कि तूने 400 रन बनाए या तूने 4000 विकेटें ले ली, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टीम जीती है तो पैसे मिलेंगे, टीम नहीं जीती तो भाड़ में जाओ, कोई एक बंदा जो मर्जी जोर लगा रहा हो भाई, ये हमारे भी नरम नरम दिल ना, लेकिन उसने तो पूरा जोर लगा दिया था, कोई जरूरत नहीं है। इनको सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है, जो कि मेरे ख्याल में बचपन में सीखने की चीज होती है, जो ना हमारे माँ बाप ने सिखाई है, ना स्कूल्स ने सिखाई है, कि भाई टीम गेम है ये, इसके अंदर टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है। आपकी परफॉर्मेंस पूरे के पूरे जो पाकिस्तान का हर एक बंदा इंडिविजुअल भाग रहा है ना, कि मैं बस कुछ कर लूं बाकी सब भाड़ में जाए, मेरा जो है वो नंबर पूरे होने चाहिए, मेरे जो है वो रन पूरे होने चाहिए। आप देख लें, इसी अप्रोच की वजह से आपकी टीम की ये हालत है। हर कोई अपने लिए खेल रहा है, हर किसी को पता है जी मेरे 35 रन बने हैं बस, ठीक है मेरी तो सीट पक्की है। उसको देख लो भाई, उसको जब गालियां पड़ी हंस रहे होते हैं आपस में। तो इनको इसी तरह की चीजें सिखानी पड़ेंगी। खैर, अभी जिस तरह की ओडीआई की सीरीज आ रही है, मुझे तो लग नहीं रहा कि हमें उसके अंदर कोई नए लोगों को चेक करना चाहिए। जो आपकी जितने भी T20 आई की टीम में बैठे हुए, ये बेसिकली ओडीआई की प्लेयर्स है, जो पहले भी हमने शायद इसी बारे में बात की हुई है कि यार जो आपकी ओडीआई की टीम होती है उसके अंदर आप लोग टेस्ट के बच्चे भेजते हैं, जो टेस्ट की है उसके अंदर पता नहीं कौन से बच्चे आए हुए होते हैं, जो T20 है उसके अंदर ओडीआई के घुसाए हुए होते हैं।
कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर एक और खबर ये भी आ रही है कि अलीम डार साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। मोस्ट प्रोबेबली, मैं पहले भी बहुत लोग जो है वो लगे हुए थे जी उनका क्या क्रिकेट से लेना देना है और ये वो फलाना, उनका वो प्लेयर, उनका क्या एक्सपीरियंस है। पहली बात तो ये कि उसका क्रिकेट से बहुत बड़ा लेना देना है। दूसरी बात है कि वो बंदा वही है जिस अपनी फील्ड में ना, जिसने अपना नाम बनाया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया हुआ है, और वो फील्ड वैसे भी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो मैं तो वैसे ही कब से मैं ये लगा हूं कि इंसान का ना दिमाग होना चाहिए, आपको क्रिकेटर होने की भी जरूरत नहीं है। वो तो फिर क्रिकेटिंग फील्ड से था, और अब मैं अब बता रहा हूं उसने इस्तीफा दिया है ना, इसका मतलब है कि वही एक कोई गैरतमंद आदमी, सेन माइंड वाला था इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जिसने जरूर कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए हुए होंगे जिस वजह से वो तंग आके उसने इस्तीफा दिया। ये अभी नहीं हो रहा, मोस्ट ऑफ उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा। आई डोंट नो कि क्या खबरें चल रही, मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं आपको हल्फन बता रहा हूं क्या से महीने, 2 महीने, 2 साल, 4 साल के बाद वो आके बोलेगा कि भाई मैंने ये कहा हुआ था कि इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, इन्होंने जबरदस्ती रखा हुआ था, आई कुडंट बेयर इट, मैं निकल गया। तो आपका जो एक सेन माइंड था, मेरे ख्याल में जो एक सेन वॉइस थी पूरी सिलेक्शन कमेटी में, अब वो भी चली गई है। खैर इन्हीं चीजों के ऊपर ना, जब इस तरह कोई बंदा इस्तीफा देता है ना, तो पीसीबी चेयरमैन को उसको बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए क्यों इस्तीफा दिया। ठीक है आपने इस्तीफा दे दिया, हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बट मुझे रीजन पता होना चाहिए। अगर वो इस किस्म के कोई रीजन दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको रखें या ना रखें, आप जो बाकी जितने भी लोग हैं ना उनकी भी छुट्टी कराएं कि बेटा आप लोग फेल हुए। ये नहीं कि आपने एक ही सुन ली तो आपने उनको रख लिया, बाकी सबको निकाल दिया, सबकी पे छुट्टी करा दें। लेकिन इनको बुला के ना, इनका एग्जिट इंटरव्यू हम करते हैं, इसका कॉर्पोरेट में होता है, इसका होना जरूर चाहिए। पीसीबी चेयरमैन को पूछना चाहिए कि आपने क्यों रिजाइन किया भाई, आपको अंदर की वो खबरें पता चलेंगी। और ये सबसे, मैं हजार दफा पहले भी आप लोगों को कहा, मेरे ख्याल में तभी मैंने ये वीडियो बनाई होगी कि अलीम डार के ऊपर बड़ी वक्त बातें हो रही थी कि जिसको इनको क्यों रखा हुआ है, उसका क्या एक्सपीरियंस। ये आपके एक्सपीरियंस क्रिकेटर है सारे, जो कि इन सबको लेके आए हैं ना सिलेक्शन कमेटी में, यही बैठे हुए सारे सारे क्रिकेट के अपने जमाने के बहुत बड़े सुपरस्टार से, जिन्होंने बिठाया आपके सामने ये सारी टीम बना के, पूरा साल किसी और टीम को खिलाते रहे। दोबारा से जब कोई आईसीसी इवेंट आया तो दोबारा से आपके ये लोग वापस आ गए, क्योंकि सब यही चल रहा होता है यार। आपके भाई का जरूर कोई रिलेशनशिप होगा सकलैन साहब के साथ, कोई फेवर शेवर होगी। याद है जब तुम फंसे हुए थे, मैंने तुम्हारे लिए फेवर की थी, अब तूने फेवर करनी है, मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है, ताबीदार भी है और सीट भी है, तुझे तो पता है कि क्रूशल 17 रन बनाने हैं और क्रूशल 18 बॉलें भी फेंक देता है, और क्या चाहिए तुम लोगों को। ये इन्हीं चक्रों में चल रहे होते हैं। शादाब भाई आ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला कौन सी परफॉर्मेंस देके आए, वो टीम के अंदर आए। बाबर भाई वापस आए, किसी को पता नहीं चला कि क्यों आए। मोस्ट ऑफली उनका आगा के साथ इस तरह कुछ चल रहा होगा कि जब तू फंसा हुआ था तो मैंने तुझे दिया, याद है ना, याद है कि नहीं। आंखों में आंसू लाके बोल दिए उन्होंने भी, जो है वहां से जोर लगा लिया। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि बंदा किधर से आ रहा है यार, वापस क्यों आ रहा है। अभी 2 डेढ़ महीना पहले आप बीबीएल में पूरी तरह से एक्सपोज हुए थे यार, और रेलू कट्टा स्टैंडर्ड बीबीएल यार, मतलब उनके लिटरली उनके जो प्लेइंग 11 थे वो थे ही नहीं। कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं है, कोई इंग्लिश प्लेयर नहीं है, सारे टीयर 2 टीयर 3 के उनके क्रिकेटर से जो खेले थे, जिनके सामने आप एक्सपोज हो रहे थे। चलो बंदा कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं वटेवर, और मैं तो वैसे भी कह रहा था कि इनको कम से कम ये श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि आपके ऑल आउट हो रहे थे, बीच में एक ढक्कन के लिए रखा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उसका रोल क्या था, उसका रोल यही था ना यार। ठीक है आपने रख दिए, लेकिन जिन रोल के ऊपर उन्होंने परफॉर्म करना था, जैसे इंडिया वाला मैच था, उसमें कर लेते ना भाई। 4 नंबर के ऊपर क्यों भेज दिया पूरी दुनिया की यार। मैंने वो लिस्ट बनाई हुई है, मैं ढूंढ भी लूंगा कि किधर बनाई हुई है कि कौन से बैटर को किस नंबर के ऊपर खिलाया और वहां पे परफॉर्म कर रहा है। ये भी ब्रुक आपको मार के गया सिंगल हैंडली, वो कब आया 1 डाउन। हमारे वालों के नखरे नहीं खत्म होते जी। एक पोजीशन नहीं रखी, जो अच्छा प्लेयर होता है ना यार, वो हर पोजीशन पे एडजस्ट कर लेता है। आपने पूरी उम्र सिर्फ एक ही स्पोर्ट खेली हो और आपके रोने नहीं खत्म हो रहे। और ऐसा तो है नहीं कि जी हर 3 दिन के बाद जो है पोजीशन चेंज हो रही है। पूरे पूरे 1.5 साल तुम लोग एक पोजीशन के ऊपर रहते हो, फिर आपको दूसरी पोजीशन पर डाला जाता है, फिर तीसरी पोजीशन पर डाला जाता है। उन पर फेल हो रहे होते तो आगे पीछे कर रहे होते हैं, और फिर क्यों एग्री कर लेते हैं, क्योंकि तनख्वाह मिल रही होती है, मैच खेलने की मैच फीस भी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ है, महीने की वो भी नौकरी लगी हुई है, चुप करके खेल लें। अभी पीएसएल के अंदर सबके सब जो है वो टॉप ऑर्डर पे होंगे। एक और भी सजेशन है पीसीबी के लिए, शायद कल की वीडियो में भी बात कर रहा था कि खुदा के लिए फ्रेंचाइज टीम्स जो है उनको बोलें, उनको कहें कि जनाब इन सब के ऊपर एक आपकी एक कंडीशन लगा दें कि ये टॉप ऑर्डर के ऊपर आपके जो है इनके अलावा और कोई नहीं खेल सकता, हमें मिडिल ऑर्डर के बंदे चाहिए। आप दें थोड़ा डंडा दे दें, चीख लेंगे ना आपके। अभी बड़े खुश हैं आपके फ्रेंचाइज ओनर्स, हर कोई जो है कोई ना कोई इधर से ट्वीट उधर से ट्वीट, हमारे साथ ये जुल्म करके देख लो भाई, कोई कुछ नहीं करेगा। ये जो आपको लग रहा है कि जी उनकी अपनी डिसीजन है, आप इस तरह का वो तो करें ना, बल्कि रिक्वेस्ट करें यार कि आप लोगों का काम है, हमारा ये मसला चल रहा है, हमें मिडिल ऑर्डर के बैटर्स चाहिए, काइंडली जो मिडिल ऑर्डर के हमारे जो प्लेयर्स हैं, यही है हमारी कैटेगरी है, इनको टॉप ऑर्डर पे मत घुसाएं, क्योंकि वो तो वहां पर अभी शुगल मेला शुरू हो जाएगा, हर कोई अपनी मर्जी से आएगा। ये सब खबरें हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत ही जबरदस्त स्टेप है। आई नो कि बहुत से पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि ये बहुत ही घटिया स्टेप है और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, वट एवर, बट बिल्कुल यही बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। पढ़े लिखे अगर लोगों के साथ आप बात कर रहे हो जो मेच्योर हो इतने, तो इस किस्म की हरकतें सूट नहीं करती। लेकिन ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये मेच्योर हैं, ना इनमें प्रोफेशनलिज्म है। इनको अगर सिर्फ पैसे की जबान ही समझ आती है तो इनके साथ पैसे की जबान में ही बात की जाए, फाइन्स किए जाएं, पैसे ना दिए जाएं, पैसे रोके जाएं, जब जीते तो पैसे दे दिए जाएं। सिंपल सा एक ये धंधा कर लो, इनको सब चीजें समझ आ जाए। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने वो सुसर ऑफ द ईयर की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर कहीं मैं लगा लूंगा, वो देख लें। उसके अंदर भी हम बात कर रहे हैं जो सुसर का जो अवार्ड, काश मुझे भी कोई ऐसा सुसर मिल जाए। आप सब आमीन लिखें नीचे कॉमेंट सेक्शन में।